चलिए फ्रेंड, मैं पुनः हाजिर हूं आप सभी के साथ एक नए प्रश्न के साथ। आज प्रारंभ करते हमारा नए प्रश्न क्या मिलने वाला आप सभी के लिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। इसको विचलन को देखो, जैसे हम डेविएंट बिहेवियर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक धारणा हमारे मस्तिष्क में आ जाती है कि भाई विचलन यानी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक कार्य। लेकिन किस विचारक के द्वारा विचलन को समाज के लिए क्या माना गया है? प्रकार्यात्मक, फंक्शनलिज्म के अंतर्गत रखा गया है डेविएंट बिहेवियर को। कौन है वह विचारक? ऑप्शन है आपके मैनुअल कास्टेल्स, रेवेनस्टीन, तरुण चावला या आर के मल्टन। तो किसके द्वारा रखा गया फ्रेंड? यह रखा गया हमारे ऑप्शन डी आर के मल्टन के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया है? आर के मल्टन का कहना है कि जो विचलन है वह कहीं ना कहीं समाज के लिए एक प्रकार्यात्मक योगदान या प्रकार्यात्मक भूमिका अदा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में इमाइल दुर्खीम का कहना भी है कि कहीं ना कहीं जो नकारात्मक तत्व समाज में होते हैं वे समाज के लिए एक सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं हमारे ऑप्शन के बारे में। हम बात करते हैं आर के मल्टन, है ना। आर के मल्टन और क्या कहते हैं? तो देखिए आर के मल्टन जो है संदर्भ समूह की बात करते हैं, रेफरेंस ग्रुप, संदर्भ समूह की बात किसके द्वारा की गई फ्रेंड? तो संदर्भ समूह या जिसे हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं, समाजशास्त्र के अंतर्गत यह अवधारणा किसके द्वारा आई है? आर के मल्टन के द्वारा ही लाई गई है। और क्या बात करते हैं? तो प्रकार की अवधारणा की बात, प्रकार की बात भी किसके द्वारा की गई है? प्रकार या फंक्शन की बात भी किसके द्वारा की गई फ्रेंड? आर के मल्टन के द्वारा की गई। यानी कि समाज में किया जाने वाला ऐसा कार्य जो सकारात्मक भूमिका या सकारात्मक योगदान देता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकार कहते हैं। यह किसके द्वारा बताया गया? तो यह बताया गया आपके आर के मल्टन के द्वारा बताया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मैनुअल कास्टेल्स क्या बोलते हैं? नेटवर्क सोसाइटी की बात। किस सोसाइटी की बात करते हैं? नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? तो मैनुअल कास्टेल्स के द्वारा की गई है। ठीक है ना। नेटवर्क सोसाइटी किसके द्वारा बात की गई है भाई? मैनुअल कास्टेल्स के द्वारा नेटवर्क सोसाइटी या नेटवर्क समाज की बात की गई है। वहीं पर यदि हम सोसाइटी की और बात करें तो एक बात आती है ह्यूमन सोसाइटी, है ना। एक बात और हम देख लेते हैं, ह्यूमन सोसाइटी, हम साइड में लिख देते हैं। ह्यूमन सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी तो किसके द्वारा बात की ह्यूमन सोसाइटी? तो फ्रेंड ये बात की गई है किंग्सले डेविस के द्वारा। किसके द्वारा? किंग्सले डेविस। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, किंग्सले डेविस। ठीक है ना। ह्यूमन सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? किंग्सले डेविस के द्वारा की गई है। वहीं पर यदि हम बात करें भाई नागरिक सोसाइटी या नागरिक सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं, नागरिक सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं तो यह किसके द्वारा दी गई फ्रेंड? ध्यान कीजिए, नागरिक सोसाइटी किसके द्वारा दी गई है? तो नागरिक सोसाइटी की बात कौन करते हैं? जेफरी अलेक्जेंडर। किसके द्वारा की गई है? जेफरी अलेक्जेंडर। ठीक है ना। नागरिक सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? जेफरी अलेक्जेंडर के द्वारा की गई है। वहीं पर यदि हम और आगे जाते हैं, देखिए मैं आपको एक और बात करता हूं, जोखिम समाज, इसकी बात कीजिए। जोखिम समाज की बात किसके द्वारा की गई है? जोखिम समाज की बात यदि हम बात करें तो किसके द्वारा की गई है फ्रेंड? यह की गई है उलरिच बेक के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? उलरिच बेक के द्वारा की गई। किस समाज की बात? तो भाई जोखिम समाज की बात किसके द्वारा की गई है? उलरिच बेक के द्वारा की गई है। और यदि हम सोसाइटी, सिर्फ सोसाइटी की बात करें, किसकी बात करें? सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं, सोसाइटी, तो यह किसके द्वारा है भाई सोसाइटी? तो यहां पर आप देखोगे मैकाइवर को। किससे देखोगे? मैकाई। ठीक है ना। सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई? सोसाइटी की बात मैकाइवर के द्वारा की गई है। और यदि हम चाहें आहत समाज की यदि हम बात करें, कौन से समाज की बात करते हैं? आहत समाज। ठीक है ना। कौन से समाज? आहत समाज की यदि हम बात करते हैं तो भाई आहत समाज की अवधारणा किसके द्वारा कही गई है? आहत समाज की अवधारणा देते हैं हैबरमास। किसके द्वारा दी गई है? आहत समाज की बात कौन करता है फ्रेंड? हैबरमास। किसके द्वारा की गई आहत समाज की बात? तो हैबरमास किस समाज की बात करता है फ्रेंड? आहत समाज की बात करते हैं। चलिए क्लियर हुआ। आगे और भी यदि समाज आते हैं तो अपन देखते हैं कि और भी यदि कोई समाज मिलता है तो वह भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेवेनस्टीन। तो रेवेनस्टीन की अवधारणा की बात करते हैं। देखिए रेवेनस्टीन की एक अवधारणा जो जनरली पूछी जाती है, सोपानिक प्रवास। ठीक है ना। सोपानिक प्रवास की बात किसके द्वारा की गई है? सोपानिक प्रवास की बात करते हैं हमारे रेवेनस्टीन। प्रवास किसके द्वारा की गई फ्रेंड? यह की गई है हमारे रेवेनस्टीन के द्वारा। वहीं पर यदि हम बात